भूतिया रेलवे स्टेशन। आज की कहानी। एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहां दिन में ही छा जाता है काला अंधेरा और फैल जाता है भयानक खौफ, जहां दिन में भी कोई नहीं जाता। 2 बजे के बाद सारी भीड़ ऐसे गायब हो जाती है जैसे बरसों से यहाँ कोई नहीं आया हो। भीड़ से भरा रेलवे स्टेशन अचानक 2 बजते ही खाली हो जाता है। तो चलिए सुनते हैं कहानी। रात का वक्त था। अचानक से आसमान में काले बादल घुमड़ने लगते हैं और हल्की हल्की बारिश हो रही है। स्टेशन मास्टर अपनी कुर्सी पर बैठे घड़ी की तरफ देख रहे थे। घड़ी की सुइयां 2 बजने के करीब थी। उन्होंने देखा कि बाहर अभी भी थोड़ी थोड़ी भीड़ थी। ट्रेन का इंजन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर रुका और उसके दरवाजे खुल गए। कुछ लोग उतर गए और कुछ ट्रेन में सवार हो गए। स्टेशन मास्टर जी ने जैसे ही घड़ी में देखा 2 बजे, लोग जल्दबाजी में स्टेशन से बाहर निकलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अंधे के डर ने सभी को पकड़ लिया हो। कुछ ही मिनटों में पूरा स्टेशन खाली हो गया। रघुवीर जी को यह सब देखकर हैरानी नहीं हुई, क्योंकि यह रोज का मामला था। कहते हैं कि यह स्टेशन कभी बहुत व्यस्त रहता था, लेकिन कुछ वर्षों पहले यहाँ एक भयानक हादसा हुआ था। रात के 2 बजे थे जब अचानक एक ट्रेन पटरी से उतर गई और स्टेशन पर खड़ी भीड़ को कुचल दिया। दर्जनों लोग मारे गए और उसके बाद से इस स्टेशन पर अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। कहते हैं कि रात के 2 बजे के बाद यहाँ कोई नहीं रुकता। अगर कोई भूलवश रुक भी गया तो अगली सुबह उसकी लाश ही मिलती है। स्टेशन के पास ही एक छोटा सा गांव था। गांव वालों ने बताया कि हादसे के बाद से स्टेशन पर भूत प्रेत का साया मंडराने लगा। लोग कहते हैं कि 2 बजे के बाद स्टेशन पर वही लोग दिखते हैं जो उस हादसे में मारे गए थे। उनकी चीखें आज भी स्टेशन की दीवारों से टकराती है। एक दिन रघुवीर जी ने इस रहस्य को जानने का फैसला किया। उन्होंने ठान लिया कि वह स्टेशन पर रात के 2 बजे तक रहेंगे और देखेंगे कि आखिर यहाँ ऐसा क्या होता है। उस रात वह स्टेशन पर अकेले थे। उन्होंने स्टेशन की लाइटें बंद कर दी और अपनी कुर्सी पर बैठकर इंतज़ार करने लगे। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे 2 बजे की करीब बढ़ रही थी। जैसे ही घड़ी में 2 बजे, अचानक से पूरा स्टेशन पर अंधेरा छा गया। स्टेशन मास्टर ने को ऐसा लगा जैसे बिजली चली गई, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि प्लेटफॉर्म पर एक काली छाया चल रही थी। वह छाया धीरे धीरे और बढ़ रही थी। रघुवीर जी ने अपनी टार्च जलाने की कोशिश की, लेकिन टार्च काम नहीं कर रही थी। उनका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वह छाया उनके पास आती गई। उन्होंने देखा कि वह छाया धीरे धीरे इंसानी रूप लेने लगी। रघुवीर जी की आंखें फटी की फटी रह गई। वह कोई और नहीं बल्कि वही ट्रेन ड्राइवर था जिसने हादसे के वक्त ट्रेन चलाई थी। उसके चेहरे पर खून के निशान थे और आंखों में अजीब सी चमक। और वह रघुवीर जी के पास आकर रुका और बोला, तुम यहाँ क्यों हो? यहाँ कोई नहीं आता, सिर्फ वे आते हैं जो यहाँ उस हादसे में मर गए। उनकी आवाज़ सूख गई। उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उनके पैरों ने जवाब दे दिया। वह गिर पड़े और उनका सिर स्टेशन की सीढ़ियों से टकरा गया। उन्हें हल्का हल्का होश था और उन्होंने देखा कि स्टेशन पर और भी लोग हैं। वे सब धीरे धीरे उनके पास आ रहे थे। वे सभी लोग थे जो उस हादसे में मारे गए थे। उनकी आंखों में खून उतर आया था और उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान और भयानक खौफ था। रघुवीर ने खुद को उठाने की कोशिश की, लेकिन उनके शरीर ने उनका साथ नहीं दिया। वह उन भूतिया लोगों के बीच घिर गए
अचानक स्टेशन मास्टर के कमरे की घड़ी की आवाज़ सुनाई दी। 2:10 हो गए। उन्हें लगा कि उनका अब अंत निश्चित है, लेकिन तभी वह सभी आकृतियाँ अचानक से गायब हो गई। स्टेशन पर पहले जैसी खामोशी छा गई। स्टेशन मास्टर ने खुद को संभाला और किसी तरह उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने आप को यकीन दिलाया कि यह सब एक सपना था, लेकिन जब उन्होंने अपने हाथों पर खून के निशान देखे तो वह सब समझ गए कि यह सब सच था। और अगली सुबह स्टेशन मास्टर को बेहोश हालत में स्टेशन के कर्मचारियों ने देखा। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन होश में आते ही उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और गांव से दूर किसी अनजान जगह चले गए। उन्होंने कभी भी इस घटना के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। उसके बाद स्टेशन पर किसी ने भी रात के 2 बजे के बाद रुकने की हिम्मत नहीं की। गांव वालों का मानना है कि उस हादसे की पीड़ित आत्माएं अभी भी स्टेशन पर भटक रही है। वे उसी दिन का इंतज़ार कर रही है जब कोई और उनकी इस काले अंधेरे में फंस जाए और वह उनका दुख बांट सके। आज भी लोग कहते हैं कि रात के 2 बजे के बाद स्टेशन पर कभी मत रुकना। वहाँ का अंधेरा बहुत गहरा और ख़तरनाक है। स्टेशन पर जो भी जाता है वह कभी वापस नहीं आता। स्टेशन के पास एक पुराना बरगद का पेड़ है जिसकी शाखाएं हमेशा नीचे की ओर झुकी रहती है, जैसे कि वह भी उन आत्माओं के बोझ तले दबी हुई है। उस पेड़ के नीचे कई बार लोगों ने अजीबोगरीब आवाज़ें सुनी हैं। कोई वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता। लोगों का कहना है कि इस स्टेशन पर अंधेरा सिर्फ रात में ही नहीं छाता, बल्कि दिन में भी एक अचानक अनजाना डर फैल जाता है। जैसे ही 2 बजे का समय आता है, एक भयानक खामोशी छा जाती है। ट्रेनें तो आती जाती रहती है, लेकिन उस वक्त प्लेटफार्म पर कोई इंसान नहीं होता। स्टेशन एकदम सुनसान हो जाता है, जैसे कि बरसों से यहाँ कोई नहीं आया हो। इस भूतिया स्टेशन की कहानी दूर दूर तक फैली हुई है। लोग इसे सुनते हैं और कांप उठते हैं। वे कहते हैं कि इस स्टेशन की आत्माओं को शांति तभी मिलेगी जब कोई उनके दुख को समझ सकेगा, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होगा, इस स्टेशन पर अंधेरा छाया रहेगा और इसका भयानक खौफ सबको डराता रहेगा। इसलिए अगर आप कभी भी स्टेशन से गुजरें तो याद रखें, 2 बजे के बाद वहाँ रुकने की कोशिश न करें। रघुवीर के जाने के बाद स्टेशन पर काम करने वाले कर्मचारी और स्थानीय लोग हर दिन उस समय से पहले ही अपने काम पर निपटा कर वापस लौट जाते। स्टेशन का माहौल भले ही दिन के समय सामान्य दिखाई देता हो, लेकिन अंदर ही अंदर सबको पता था कि रात के 2 बजते ही यह जगह कितनी खतरनाक हो जाती है। जब रघुवीर जी की कहानी ने सबको और भी भयभीत कर दिया। लोगों के मन में ये सवाल गूंजता रहता कि आखिर उस हादसे में मारे गए लोग की आत्मा को शांति कब मिलेगी। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि आत्माओं की शांति के लिए विशेष पूजा और अनुष्ठान कराया जाए। लोगों ने प्रयास भी किया, लेकिन हर बार किसी न किसी अनहोनी की वजह से अनुष्ठान पूरा नहीं हो पाता। कई बार ऐसा हुआ, जो लोग अनुष्ठान करने गए थे वे अचानक बीमार पड़ गए, जैसे कि वे आत्माएं किसी भी हाल में चैन नहीं चाहती। बरसों बीतते गए। स्टेशन की ख्याति एक भूतिया स्टेशन के रूप में बढ़ने लगी। लोग दूर दूर से जगह को देखने आने लगे, लेकिन 2 बजे के बाद कोई भी नहीं रुकता था। स्टेशन के पास एक पुराना साधु भी रहता था, जो अक्सर गांव वालों को जगह से दूर रहने की चेतावनी देता। वह कहता कि यहाँ आत्माएं बहुत शक्तिशाली और क्रोधित हैं। वे किसी भी व्यक्ति को अपने क्षेत्र में बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक दिन शहर से कुछ युवा लड़के और लड़कियाँ इस स्टेशन की भूतिया कहानियों के बारे में सुनकर वहाँ जाने का फैसला करते हैं और मानते हैं कि यह सब सिर्फ कहानियाँ हैं।
असल में ऐसा कुछ नहीं होता। वे हंसी मजाक करते हुए स्टेशन पर पहुंचते हैं और वहां की तस्वीर लेने लगते हैं। स्टेशन मास्टर और अन्य कर्मचारी उन्हें चेतावनी भी देते हैं कि 2 बजे से पहले स्टेशन छोड़ दें, लेकिन वह सब इसे मजाक में उड़ा देते हैं। जैसे ही समय गुजरता है, वे लोग स्टेशन पर ही रुकने का फैसला करते हैं। उनका इरादा था कि वे उस रहस्य का पता लगाएंगे और इसे साबित करेंगे। यह सब सिर्फ अब्बा है। जैसे ही घड़ी की सुइयां 2 बजे पर पहुंची, अचानक स्टेशन अजीब सी सिरहन दौड़ गई और उन युवाओं ने देखा कि स्टेशन की लाइटें खुद ब खुद बुझने लगी और अजीब सी ठंडक फैल गई। वे सब एक जगह इकट्ठा होकर खड़े हो गए और सोचने लगे कि यह सब अचानक कैसे हो गया। तभी उन्होंने देखा प्लेटफॉर्म पर वही काली छाया घूम रही है और उन छाओं के चेहरे अस्पष्ट थे, लेकिन उनमें एक अजीब सी खौफनाक उपस्थिति थी। लड़कों और लड़कियों ने समझा यह मजाक नहीं है, बल्कि सचमुच भयानक हो रहा है। छायाएं धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। वे सब डर के मारे इधर उधर भागने लगे। स्टेशन के बाहर रास्ता मानो अदृश्य हो गया हो। अदृश्य दीवारों ने रास्ता बंद कर दिया। वे जितना बाहर निकलने की कोशिश करते उतना ही और गहरे स्टेशन के अंदर चले जाते। उनमें से एक लड़के ने हिम्मत करके छाया के पास जाकर पूछा, तुम लोग कौन हो और हमसे क्या चाहते हो? तभी वह छाया ने धीरे से इंसानी रूप ले लिया। वह वही ट्रेन ड्राइवर था जो हादसे के वक्त मारा गया था। उसकी आंखों में लाल डोरे और चेहरे पर काली गहरी लाल झुर्रियाँ। उसने कहा, हम वही हैं जो हादसे का शिकार हुए। हम शांति पाना चाहते हैं, लेकिन हमारे दुख की आग ठंडी नहीं होती। तुम यहाँ आए हो, अब तुम भी इसी दर्द का हिस्सा बनोगे। लड़के लड़कियाँ समझ गए कि वे फंस चुके हैं। अचानक एक भयानक चीख स्टेशन पर गूंज उठी और सभी युवा बेहोश होकर गिर पड़े। अगली सुबह स्टेशन के कर्मचारियों ने देखा वे सभी बेसुध पड़े हुए हैं। किसी तरह उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उनमें से कोई भी इस घटना के बाद सामान्य नहीं रह सका। वे सब उस दिन के बाद मानसिक रूप से अस्थिर हो गए और किसी ने भी कभी नहीं बताया उस रात स्टेशन पर क्या हुआ था। स्टेशन की कहानियाँ और भी डरावनी हो गई और लोगों ने कसम खा ली कि कोई भी 2 बजे के बाद उस स्टेशन की तरफ ना जाए। गांव के लोगों ने मिलकर फैसला किया कि स्टेशन को बंद कर देना ही सबसे अच्छा रास्ता है। आखिरकार स्टेशन को बंद कर दिया गया और वहाँ कोई ट्रेन नहीं रुकी। लेकिन कहते हैं आज भी रात 2 बजे के बाद उस स्टेशन पर वही चीखें सुनाई देती है, वही छायाएं भटकती रहती है। वह जगह अब वीरान और खंडर में तब्दील हो चुकी है, लेकिन अंधेरा और खूब वहाँ से कभी नहीं गया। आज भी जो लोग वहाँ से गुजरते हैं वे कहते हैं कि उस स्टेशन पर अजीब सी खामोशी और भय महसूस होता है। कभी कभी वहाँ की टूटी खिड़कियाँ से किसी के झांकने का एहसास होता है। लोग मानते हैं कि वहाँ की आत्माएं अब भी शांति की तलाश में हैं, लेकिन कोई भी नहीं जानता उन्हें कब और कैसे शांति मिलेगी। इस स्टेशन की कहानी ऐसी रहस्यपूर्ण कहानी बन चुकी है जिसे सुनते ही लोगों का मन खौफ से भर जाता है, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ दिन में भी काला अंधेरा छा जाता है। भयानक खौफ हर किसी के दिल में समा जाता है। इसीलिए कोई भी उस भूतिया रेलवे स्टेशन की ओर देखने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वहाँ का अंधेरा हमेशा के लिए उसकी आंखों में बस सकता है। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।